मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एमटीएच शासकीय अस्पताल में एक अनोखा मामला सामने आया है। प्रसूति विभाग के हेड डॉक्टर सुमित्रा यादव ने बताया कि पीठ दर्द से परेशान होकर एक महिला उनके पास आई थी, जहां सोनोग्राफी और संबंधित जांच के बाद पाया कि महिला के आंत और गर्भाशय में हड्डियों जैसे अवशेष उलझे हुए हैं। डॉक्टर यादव ने अपनी टीम के साथ जटिल ऑपरेशन किया। इसके बाद महिला के शरीर से 22 हड्डियों के टुकड़े निकाले गए। डॉक्टर यादव ने बताया कि संभवतः पीड़ित महिला ने अनमेच्योर गर्भपात की मंशा से कोई दवाई खाई होगी। वह किसी प्रशिक्षित चिकित्सक ने गर्भ सफाई के दौरान हड्डियों के अवशेष छोड़ दिए। डीआर सुमित्र यादव की माने तो यदि समय रहते महिला का उपचार नहीं होता तो उसकी जान को खतरा बना हुआ था। पीड़िता को असहनीय दर्द हो रहा था। बीते करीब 3 वर्षों से यह दर्द हो रहा था। फिलहाल मरीज की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर सुमित्रा यादव ने अपील भी की है कि अनमेच्योर गर्भपात जैसी स्थिति में बिना किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न खाएं, वहीं प्रशिक्षित चिकित्सक से ही उपचार कराएं। कहीं ये एक इसे अज्ञानता कह सकते हैं, जो बिना डॉक्टर्स को सजेस्ट किए कहीं से भी दवाई खा लेते हैं और फिर इस तरह की कंडीशन बन जाती है। क्या कहेंगे आप? दो चीज़ें हैं। अभी तक इसमें अज्ञानता के अलावा वो सोचते हैं कौन डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर उनको डांटते भी हैं कि अब आपके 4 बच्चे हैं, आपने बच्चा क्यों लाया। कहीं ना कहीं इनमें एक भय भी है। कॉपर्टी से लोगों में एक भयंकर भय है जो बोल बोल के भी नहीं हटता है। उनको लगता है ये सीधा परफोरेट होके आंतों में जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो मेडिकल ऑफिसर्स या जो भी क्वैक्स हैं, जो नीम हकीम हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो अप्रशिक्षित हैं, जो कुछ भी नहीं है लेकिन, और कुछ केमिस्ट, वो बिल्कुल ओवर द काउंटर दवाइयाँ दे देते हैं। हमारे पास अभी पिछले 10 सालों में जितने तो एमटीपी जो आके गर्भपात कराना, जो एकदम सही हालत में आने के बजाय गिरे हुए, आधा गिरा हुआ बच्चे वाले, उससे 2 गुने आते हैं। हमारे पास अगर एक महीने में एमटीपी 15 से 20 होती हैं तो ये अधूरे गिरे हुए 80 होते हैं। आप ये समझना। और ये मेरे पास ही नहीं, हर जगह पर ये ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये लोग खा लेते हैं। इतने लोगों का पहले तो नहीं गिरता था, और कहीं कोई शौक में आते हैं और उनसे पूछो कहाँ से लिया तो नहीं बताएंगे। बेसिकली भयंकर अज्ञानता है जो आपने बोला है, लेकिन इनकी अज्ञानता का फ़ायदा जो उठा रहे हैं, जो इनको 300-400 रुपये की गोली महंगे में दे रहे हैं, वो चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने इनके लिए रूल बनाए हुए हैं। पहली चीज़ तो इनको आके परामर्श इस पे, या तो मेरे को लग रहा है आप लोग के माध्यम से हम इनको एजुकेट करने के लिए कुछ सीरीज़ चालू करें या कुछ इनके लिए कुछ लिखें जिसको ये पढ़ें तो थोड़ा इनका। मैम, आपके अस्पताल में एक मामला आया था, अनोखा मामला कह सकते हैं। क्या था और क्या हुआ पेशेंट? हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसको 2 साल से पेट में दर्द था और उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था। वो काफ़ी जगह जा चुकी थी, काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुकी थी। फिर वो हमारे पास आई, हम लोग ने उसके जांचें कराई। जांच में सोनोग्राफी में ये मैडम है, हाँ, ये इन्होंने हमको देख के बताया कि इनको लग रहा है कि उसमें कुछ ऐसा है जो हड्डी नुमा है और उसने बच्चेदानी डैमेज करी है। अब ये सुन के अवैध गर्भपात का ही समझ में आता है। तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि इसका सीटी स्कैन कराएं। इन्होंने बताया कि वहाँ आते भी खूब सारी हैं और काफ़ी अंदर कॉम्प्लिकेशन है। उसकी जांचें कराई तो जांचों में पता लगा कि उसका सीबीसी जो है वो भी बहुत कम है, हीमोग्लोबिन कम है। सीबीसी को हमने दिया तो मेडिसिन वाले बोले तो ये तो हमको ल्यूकेमिया टाइप लग रहा है, तो आप हमारी तरफ दें। हमने सोचा कि शायद सेप्सिस, बहुत दिनों का इन्फेक्शन के कारण इसका ये लेवल कम है, तो पहले तो हम ये करें, फिर हम वो भी कंसिडर करेंगे। प्लेटलेट भी बहुत कम थी जिसके कारण खून रुकता नहीं, अगर क्योंकि बहुत सालों से ये रहती हैं, तो प्लेटलेट भी अत्यधिक कम था। फिर हमने ये सब जोखिम उठाते हुए इसका सीटी स्कैन भी कराया और इसको हमने उसमें ऑपरेशन के लिए लिया। सर्जरी की टीम, डॉक्टर कंसल्टेंट सर्जरी को और एसआर सर्जरी यानी सीनियर रेसिडेंट और सीनियर आरएसओ, वो भी हमारे साथ थे, जो अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं हैं। और उन सब के साथ हमने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में
जहाँ पर भी हम खोल रहे थे वहाँ थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा थी, लेकिन मुख्य बात ये थी कि इसकी आंतें इतनी बुरी कदर उलझी हुई थी कि इनको हम खोल के निकालना मुश्किल था। बड़ी धीरपाई से सारी आंतों को अलग करा, उसके बाद बच्चेदानी उठाई तो उठ नहीं रही बच्चेदानी, उसमें से इतनी करीब इतनी पिक्चर है हमारे पास, वो हड्डी ऊपर निकल रही थी। उस जगह पर बच्चेदानी का उतना हिस्सा कम था। फिर हमने हाथ से फील कर करके, बड़े ही तीखी हड्डियां थी, उनको किसी तरह पकड़ के हमने सारी हड्डियां निकाली, एक एक करके सारी हड्डी निकली। नीचे से भी देखा कहीं कोई हड्डी छूट तो नहीं रही। एक हड्डी पूरी की पूरी बच्चेदानी के मुंह में फंसी। यानी इस औरत को कितनी पीड़ा थी इसका अंदाजा अपन नहीं लगा सकते। इसकी सबसे ज़्यादा भूल ये थी कि इसने जो ये हमसे बोला कि इसने गोली खाई। अब इसने भले ही गोली खाई हो, इसके बाद इसने किसी के पास जाकर गर्भपात कराया होगा, क्योंकि ये बच्चा कम से कम 6 महीने का है। जिस तरह की हड्डियां हम देख रहे हैं वो देख के ही हड्डी को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 महीने का गर्भ था। और या तो गर्भपात के दौरान छोटा सा उसमें होल हुआ बच्चेदानी में, जो धीरे धीरे हड्डियों ने, क्योंकि टूटी हड्डियां थी, इन्होंने बच्चेदानी में से जब निकाला, वो कोई अप्रशिक्षित इंसान होगा, उसने सिर नहीं निकाला, पूरी हड्डियां नहीं निकाली, उसने दो एक हाथ निकाल लिए और थोड़ा धड़ निकाल लिया और उसने कहा हो गया। इसमें जो बचा हुआ हिस्सा था वो धीरे धीरे गल के निकला। तब तक ये 1 साल बाद में, क्योंकि ये बाद में जब मैंने उसके रिश्तेदारों से बात करी, काफ़ी मैंने खोजबीन करी, पहले तो ये लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब हड्डियां दिखाई तो उन्होंने माना कि ये यहाँ से महाराष्ट्र गई थी और महाराष्ट्र से 1 साल तक नहीं आई थी। फिर ये बहुत जगह भटके इस दर्द के लिए। इनको फिर किसी ने कहा कि आप MTH जाइए, और उनको हमारा बताया कि आप यहाँ आइए, सरकारी अस्पताल में आपका बहुत अच्छा इलाज होगा। तो इस तरह वो हमारे पास आई और वो बड़े खुश हुए कि मैडम बस अब उसका रिकवरी पूरी हो जाए, अच्छे से चली जाए, हमारा ये उद्देश्य है। कितने हड्डियाँ? 22 हड्डियाँ निकली और कई हड्डियाँ तो पूरी की पूरी हैं। पूरा सिर था उसका जो कोलैप्स था, सिर की सारी हड्डियाँ थी, उनको हम एक ही हड्डी मान रहे हैं। बाकी काफ़ी टुकड़े थे, पूरे पैरों के टुकड़े थे, हाथ की ह्यूमरस जो ऊपर आर्म होती उसकी, जिसको भुजा कहते हैं, वो खुद थी। दोनों साइड के जांघ थी, उसके नीचे की दोनों हड्डियां थी, पूरी रिब्स थी, बहुत सारी 22 हड्डियां निकली। मैम यदि समय रहते आपके पास ये नहीं आ पाते तो कितना डेंजरस था एक मरीज के लिए? ये मरीज के लिए देखिए, उसने जो हड्डी थी उसमें से करीब 1 सेंटीमीटर यूट्रस से बाहर थी। कुछ ना कुछ करके ये परफोरेट करती, बेसिकली ये जब अंदर रहती और ये बाहर धक्का लग रहा है तो ये जहाँ पर छेद काफ़ी बड़ा हो गया था और छेद बहुत मजबूत फाइब्रोसिस हो गया था, उसमें से हमारी नीडल नहीं घुस रही थी सिलने के लिए, और आसपास भी बहुत सारा सब फाइब्रोस सब चिपक गया था। तो ये जाके आंतों में, जिनको छोटी आंत उसके सब घेरा बनाई थी प्रोटेक्शन का, तो वो घेरे में जाती। जैसे हमारे सैनिक किसी भी जगह आतंकवादी रहते हैं तो उनको चारों तरफ से घेरते हैं, लेकिन अगर वो सैनिकों को आतंकवादियों को छुट्टा छोड़ दो तो वो सैनिकों को ही मारेंगे। तो सैनिक क्या था यहाँ पर? आते हैं 100%। अगर कितना समय लगा आपको इस ऑपरेशन में, और कितनी टीम लगी? टीम में मैं थी, डॉक्टर विभा थी, डॉक्टर सपना और 2-3 RSOs थे, सर्जरी के RSOs थे, 2 जने रेसिडेंट और सीनियर रेसिडेंट थे, एनेस्थीसिया की काफ़ी बड़ी टीम थी, और रेडियो डायग्नोसिस की टीम ने हमको पहले हेल्प किया था डायग्नोस करने के लिए। ब्लड बैंक वालों ने हमको ब्लड के लिए, ब्लड प्रोडक्ट्स के SDP चाहिए था, क्योंकि प्लेटलेट इतना कम था तो हमें एक सिंगल डोनर प्लाज्मा चाहिए था, जो था। इसमें हमारे लिए ब्लड बैंक की टीम डॉक्टर अशोक यादव ने हेल्प किया। इस तरह करके ये एक सम्मिलित एफर्ट था जो पूरे मेडिकल कॉलेज जुट गया था इसके लिए। बहुत बड़ी बात है। पहले भी इस तरह के मामले कभी आए थे? मेरे नॉलेज में तो ऐसा बड़ा केस नहीं आया। लिथोपीडिया